अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। एक बादशाह था, उसका वजीर बड़ा समझदार था। वजीर के ज़माने में बादशाह की सल्तनत में बड़ी तरक्की हुई। एक दिन वजीर सख्त बीमार हो गया, बचने की उम्मीद ना रही। आखिरी वक्त आ पहुंचा। बादशाह फिक्रमंद हुआ कि ऐसा वजीर कहाँ से मिलेगा। ये बात बादशाह ने वजीर से कही। वजीर ने बादशाह को 3 पुतले दिए। तीनों पुतले हर बात में यकसा थे, कद में बराबर थे, मोटाई में भी बराबर, रंग में भी यकसा थे। तीनों पुतलों के हाथों पैरों में भी कोई फर्क ना था। आंख, कान, नाक और जिस्म के तमाम अज़ा भी सबके एक ही तरह के थे। बाल बराबर भी, कोई छोटा या बड़ा ना था। तौल में भी सब पुतले बराबर थे। वजीर ने बादशाह से कहा, ये तीनों पुतले हैं तो बिल्कुल यकसा, लेकिन तीनों में बड़ा फर्क है। जो आदमी इस फर्क को बता दे, उसी को आप मेरे बाद वजीर बना देना। उसके बाद वजीर ने बादशाह के कान में बताया कि तीनों पुतलों में क्या फ़र्क है। वजीर के मरने के बाद बादशाह ने ऐलान कर दिया कि जो इन पुतलों में फ़र्क बताएगा उसी को वजीर बनाया जाएगा। वजीर बनने की लालच में लोग दौड़ पड़े। लोग आते और पुतलों को देखते, पुतलों का नाप तोल करते, रंग रूप जांचते, लेकिन फ़र्क ना पाते तो परेशान होकर वापस चले जाते। इस तरह बहुत दिन गुजर गए, कोई पुतलों को ना परख सका। अब देखे अल्लाह की कुदरत, वो जिसे चाहता है इज्जत देता है और जिसे चाहता है जलील करता है। अल्लाह ताला जिसका मर्तबा बढ़ाना चाहता है उसी को समझ बूझ देता है। ऐसा आदमी बड़ी मुश्किल बात को भी आसानी से समझ लेता है। एक दिन ऐसा हुआ कि एक आदमी इधर आ निकला। बादशाह का ऐलान वो भी सुन चुका था। उसने पुतलों को तोला, तीनों पुतले बराबर निकले। अब उसने उन्हें नापा। हाथ, पैर, आंख, कान, नाक वगैरह सब कुछ एक एक करके नापता रहा। नाप में बराबर, रंग रूप जांचा, उसमें भी फर्क ना पाया। उसने तीनों पुतलों को तो रख दिया और सोचने लगा कि जब ये पुतले हर बात में बराबर हैं तो फिर क्या फर्क हो सकता है। अचानक उसकी निगाह एक पुतले के कान पर पड़ी। पुतले के कान में एक सुराख था। उसने दूसरे पुतले को देखा तो उनके कानों में भी सुराख और सुराख भी बराबर थे। अब वो आदमी और भी परेशान हो गया। वो पुतलों को रख कर जाने ही वाला था कि अल्लाह ने उसके दिल में एक बात डाली। उसने एक पुतले के कान में मुंह से फूंका, दूसरे पुतले के कान में भी फूंका और तीसरे पुतले के कान में भी फूंक मारी। फिर वो खुशी के मारे उछल पड़ा। उसने पहरेदारों से कहा कि मैं समझ गया हूँ कि इन पुतलों में क्या फ़र्क है। पहरेदार दौड़ते हुए आए, बादशाह के पास गए। बादशाह ने झट दरबार लगाने का हुक्म दिया और उस आदमी को बुलवाया। दूसरे लोगों को मालूम हुआ कि एक आदमी उन पुतलों का फ़र्क बताएगा तो बहुत से लोग भी साथ चल पड़े। बादशाह का हुक्म पाकर उस आदमी ने एक पुतला उठाया, उसके कान में मुंह से फूंका और बताया, हजूर ये पुतला तीनों पुतलों में अव्वल नंबर का है, बड़ा ही कीमती है। अगर इसे हीरो से तोला जाए तो भी इसकी कीमत कम है। बादशाह ने पूछा, इसमें क्या अच्छाई है? उस आदमी ने जवाब दिया, देखिए हजूर, मैंने इस पुतले के कान में फूंका तो फूंक उसके पेट में चली गई। बादशाह ने फिर पूछा, तो भाई क्या ये कोई अच्छाई की बात हो गई? उस आदमी ने कहा, हजूर यही तो कीमती है। ये पुतला उस आदमी की तरह है जिससे कोई भेद की बात की जाए तो उसे पेट में रख लेता है और किसी से नहीं कहता। हजूर जो आदमी दूसरों का राज किसी से नहीं कहता वही तो सबसे अव्वल नंबर का आदमी है। ऐसे आदमी की सब इज्जत करते हैं। अच्छे बादशाह इसे अपना भेदी बनाते हैं और बड़ी से बड़ी तनख्वाह इसे देते हैं। इस जवाब से बादशाह बहुत खुश हुआ। पूछा, अच्छा दूसरे नंबर का पुतला कौन सा है? तो उस आदमी ने दूसरा पुतला उठाया, उसके कान में फूंका तो फूंक उसके कान से होकर दूसरे कान से निकल गई। उस आदमी ने कहा, हजूर ये दूसरे नंबर का पुतला है। ये पुतला उस आदमी की तरह है जो बात को एक कान से सुनता है और दूसरे कान से उड़ा देता है। ऐसे आदमी से ना नुकसान का डर होता है और ना कोई फ़ायदा होता है। इसको किसी काम पर लगा दो तो ये तेली से बैल की तरह लगा रहता है। इसकी कोई कीमत मुकर्रर नहीं, जो चाहे दे दो, इसके लिए बहुत है। बादशाह इस जवाब से भी बहुत खुश हुआ और पूछा, अच्छा आप तीसरे पुतले के बारे में बताओ कि इसमें क्या बात है? उस आदमी ने तीसरा पुतला उठाया और उसके कान में फूंका। फूंक उसके कान में से होती हुई मुंह में निकल गई। आदमी ने कहा, हजूर ये पुतला 2 कौड़ी का भी नहीं। ये पुतला उस खराब आदमी की तरह है जिससे कोई भेद की बात कही जाए तो झट दूसरों से कह देता है। जहाँ कोई बात सुनता है बस बेजांचे परखे हर एक से कहता रहता है। ऐसा आदमी झगड़े की जड़ होता है। ऐसे आदमी को लोग अगर भेदी बनाएं तो वो भेद को छुपा नहीं सकता और फिर उसे बड़ा नुकसान होता है। एक को दूसरे से लड़ा देता है। किसी की इज्जत और आबरू का इसे ज़रा भी ध्यान नहीं रहता। बादशाह इस जवाब से बड़ा ही खुश हुआ। उसने उस आदमी से पूछा,
میاں یہ بتاؤ تمہاری سمجھ میں یہ بات کیسے آ گئی؟ بڑے سے بڑے سمجھدار لوگوں نے ان پتلوں کو دیکھا، جانچا پرکھا، کوئی نہ سمجھ سکا، تم نے کیسے سمجھ لیا؟ اس آدمی نے کہا، حضور یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اگر وہ کسی کے دل میں نہ ڈالے تو کچھ نہیں کر سکتا۔ اور آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کس طرح یہ بات میری سمجھ میں آئی؟ تو حضور سچی بات یہ ہے کہ میں بھی پتلوں کو جانچے پرکھتے پریشان ہو گیا تھا اور انہیں رکھ کے جانے ہی والا تھا کہ اچانک مجھے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن کی ایک بات یاد آ گئی، اور پھر پتلوں کا بھید سمجھنا اللہ تعالیٰ نے میرے لیے آسان کر دیا۔ وہ کیا؟ بادشاہ نے پوچھا۔ اس آدمی نے بتایا، ایک بار حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑکوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور انہیں سلام کیا، پھر اپنی کسی ضرورت سے کہیں بھیجا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کام میں بہت زیادہ وقت لگا۔ پھر جب وہ اپنی والدہ کے پاس گئے تو والدہ نے کہا کہ اتنی دیر کہاں رہے؟ بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ضرورت سے بھیجا تھا۔ بولیں کیا ضرورت تھی؟ جواب دیا، یہ ایک راز ہے۔ ان کی ماں نے کہا، دیکھو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کسی کو نہ بتانا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سنا کر اس آدمی نے بادشاہ سے کہا، حضور جب سے میں نے یہ بات پڑھی ہے تب سے میں سمجھتا ہوں کہ بھید کا چھپانا ہی بڑی قیمتی بات ہے اور بھید کا کھول دینا دو کوڑی کی بات ہے۔ مجھے یہی بات یاد آ گئی اور پھر اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ان پتلوں کا سمجھنا آسان کر دیا۔ بادشاہ نے کہا، سچ مچ ان پتلوں میں یہی فرق ہے۔ اس کے بعد بادشاہ نے اس آدمی کو اپنا وزیر بنا لیا۔ استاد، اگر تمہارے پاس 86,400 روپے ہوں اور کوئی ڈاکو ان میں سے 10 روپے چھین کر بھاگ جائے تو تم کیا کرو گے؟ کیا تم اس کے پیچھے بھاگ کر اپنی لوٹی ہوئی 10 روپے کی رقم واپس حاصل کرنے کی کوشش کرو گے، یا پھر اپنے باقی بچے ہوئے 86,390 روپے کو حفاظت سے لے کر اپنے راستے پر چلتے رہو گے؟ طلباء نے کہا، ہم 10 روپے کی حقیر رقم کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی باقی پیسوں کو حفاظت سے لے کر اپنے راستے پر چلتے رہیں گے۔ استاد نے کہا، تمہارا بیان اور مشاہدہ درست نہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ زیادہ تر لوگ ان 10 روپے کو واپس لینے کے چکر میں ڈاکو کا پیچھا کرتے ہیں اور نتیجے کے طور پر باقی کے بچے ہوئے 86,390 روپے بھی اپنے ہاتھ سے دھو بیٹھتے ہیں۔ طلباء نے حیرت سے استاد کو دیکھتے ہوئے کہا، سر یہ ناممکن ہے، ایسا کون کرتا ہے؟ استاد نے کہا، یہ 86,400 اصل میں ہمارے ایک دن کے سیکنڈز ہیں۔ کسی 10 سیکنڈز کی بات کو لے کر یا کسی 10 سیکنڈز کی ناراضگی اور غصے کو بنیاد بنا کر ہم باقی کا سارا دن سوچنے، جلنے اور کڑنے میں گزار کر اپنا باقی کا سارا دن برباد کرتے ہیں۔ یہ والے 10 سیکنڈز ہمارے باقی بچے ہوئے 86,390 سیکنڈز کو بھی کھا کر برباد کر دیتے ہیں۔